बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। ब्रह्म सृष्टि भी धरे मोह के आकार, सो इत आवशी कौन प्रकार। तब श्री धनि जी कहे बचन, बेहर दृष्टि होशी रोशन, बेहर दृष्टि होशी रोशन। ए बंदेज कियो अति जोर, रात में टके करसी भोर। प्रत्यक्ष प्रमाण देशी दर्शन, ए लीला चित धरसी जिन, ए लीला चित धरसी जिन। ए बंदेज कियो अति जोर। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 135वां दिवस तथा यह प्रकटवाणी विषय प्रसंग का 27वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्रकटवाणी विषय अंतर्गत अब तक हमने ये चौपाई नंबर 84 तक के ऊपर चिंतन किया, चर्चा किया। अब आज चौपाई नंबर 85 से विषय प्रसंग को प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है, जब निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने गांगजी भाई के समक्ष में परमधाम से आई हुई आत्माएं ये संसार मोहसागर के बीच में भूले हुए हैं और इन आत्माओं को जगा करके परमधाम वापस ले जाना है, और मेरा संसार में आने का एकमात्र काम है, एकमात्र उद्देश्य है कि ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम ले जाना है। इस तरह से ये मायावी जगत से ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम तक ले जाने की बात जाहिर किया तो गांगजी भाई के मन में आश्चर्य प्रकट हुआ। तो गांगजी भाई ने आश्चर्य प्रकट करते हुए ये संसार का रूप का वर्णन किया कि वास्तव में संसार कैसे है। ये माया का लहर और इसकी स्थिति ऐसे भयंकर है, यहां से कोई पार पा ही नहीं सकते हैं। इस भाव को दर्शाते हुए गांगजी भाई ने जो संसार का रूप का वर्णन किया हुआ भाव यहां चौपाई में महामती प्राणनाथ जी ने प्रस्तुत किया। और जैसे ये 84 नंबर चौपाई के दूसरे चरण तक गांगजी भाई के भाव के ऊपर प्रस्तुत किया है, अब यही 84 नंबर चौपाई के तीसरे चरण से फिर सतगुरु महाराज के भाव, सतगुरु महाराज के शब्द, जैसे कहा, तब श्री धनि जी कहे बचन, बहेर दृष्टि होशी रोशन। गांगजी भाई की बात सुनने के पश्चात धनि जी यानी कि सतगुरु महाराज ने अपने श्रीमुख से वचन कहा कि सभी आत्माओं की दृष्टि को रोशनाई किया जाएगा। और आगे जागरणी लीला के संदर्भ में सतगुरु महाराज ने कैसे कैसे युक्तियों को अपनाया, जो 85 नंबर चौपाई से आगे चर्चा किया है। तो इसके लिए कल हम अंतिम छोर में आने वाला प्रसंग के ऊपर कुछ सार रूप में, कुछ भूमिकात्मक रूप में
चर्चा कर रहे थे कि सद्गुरु महाराज ने ये जागने के लिए परमधाम के ब्रह्म सृष्टियों को, तारतम की खजाना, परमधाम के ये प्रकाश, इसके माध्यम से जागृत करना तो है, परंतु उसके लिए आत्मा समूहों को एकत्रित करने के लिए एक युक्ति आड़ी का लीला की आश्रय लिया। तो अब यहां उस विषय के ऊपर चर्चा किया गया है। तो उसमें जैसे 85 नंबर चौपाई में देखे, ये बंदेज कियो अति जोर, रात मेटके करशी भोर, प्रत्यक्ष प्रमाण देशी दर्शन, ये लीला चित्त धरशी जिन्न। अब ये सद्गुरु महाराज ने गांगजी भाई को समझाया हुआ भाव, अथवा गांगजी भाई के सामान्य में आसपास में अन्य भी आत्मा है, तो उन आत्माओं के समक्ष में अब आगे ये जागरण लीला किस तरह से चलने वाली है, विशेष विशेष आत्माओं के समक्ष ये भाव को जाहिर किया है। ये बंदेज कियो अति जोर, ये बंदेज यानी कि प्रबंध अथवा व्यवस्था, कियो मतलब किया, अति जोर बहुत ही जोरदार, बहुत ही सुंदर ये प्रबंध किया गया। अथवा सद्गुरु महाराज के शब्द में कहेंगे तो जागने के लिए बहुत ही सुंदर प्रबंध किया जाएगा। और इसी प्रबंध के द्वारा, इसी व्यवस्था के द्वारा जागरण लीला को आगे बढ़ाते हुए रात मेटके करसी भोर, ये अंधकार रात्रि को मिटा करके भोर यानी कि उजाला, प्रकाश प्रकाशित किया जाएगा। मतलब रात्रि को मिटा करके दिन का समय शुरू होना, अंधेरा मिट करके भोर होना। मतलब अंधेरा मतलब अंधेरा रात्रि है और भोर मतलब उजाला होना है। जैसे कहा ना, रैनी गई जब भोर भयो, रात्रि बीत करके अब भोर हो रहा है, उजाला हो रहा है, दिन का समय आ रहा है। तो ये प्रबंध के द्वारा ही रात मेटके, रात्रि को मिटा करके करशी भोर, भोर उजाला किया जाएगा। मतलब ये सारा संसार का रूप ही तम यानी कि अंधकार रूप है। और इसके अंदर जो जीव है अथवा जो चेतना है और परमधाम से आई हुई ब्रह्म वासना है, वो भी भूलन के कारण हृदय के अंदर पूरा अंधेरा है। पहले कहा ना, न अपने आप का शुद्धि है, न घर का शुद्धि है, न धनी का शुद्धि है, न तो मूल अकल ही है। ऐसी अवस्था, भूलनमय अवस्था, ये अंधेरा है। और ऐसी स्थिति में तारतम के प्रकाश के द्वारा सभी के हृदय को प्रकाशित करके हृदय में उजाला, एक प्रकाश को भरना है। ये वाणी गरजत माज संसार, खोजी खोजी मिटावे अंधार। देखिए तो शब्द, ये वाणी, ये तारतम वाणी का प्रकाश गरजत माज संसार, संसार के माज में, संसार के बीच में गरज रहा है, गुंजयमान हो रहा है। और यही वाणी के प्रकाश के द्वारा खोजी खोजी मिटावे अंधार, खोज खोज करके संसार के अज्ञान अंधकार, सभी के हृदय के अंदर के अज्ञान अंधकार को मिटाएंगे। तो इस तरह से कहा, तो ये आगे जागरण लीला के लिए ऐसे प्रबंध किया जाएगा जिसके माध्यम से ये अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि मिट करके उजाला दिन का समय होगा। तो हृदय प्रकाशित होना, आत्मा जागृत होना, यही दिन का समय है, ये उजाला समय है। इसीलिए यहां रात मेटके करशी भोर कहा। अब ये तारतम को इस प्रबंध में, इस व्यवस्था में जाहिर किया जाएगा
सभी आत्माओं के हृदय के अंदर के अज्ञान अंधकार मिट करके हृदय में एक अलौकिक प्रकाश ये अनुभव होगा। तो ये तारतम सभी आत्माओं के हृदय को प्रकाशित करने वाला दिव्य प्रकाश है। इसीलिए तारतम के प्रकाश के संदर्भ में वाणी में दूसरी जगह में क्या कहा? तारतम ज्योत उद्योत है तिन थे कहा होए, एक सुपन दूजा वतन जीव देखे दोए। ये चौपाई में सवाल भी है, जवाब भी है। तारतम ज्योत, पहले तो देखिए तारतम को ज्योति शब्द प्रयोग किया। तारतम ज्योत उद्योत है, तारतम रूपी ज्योति का उदय हुआ। तीन थे कहा हुए, इसके द्वारा क्या होता है? मतलब तारतम की ज्योति उदय होने से क्या होता है, ये सवाल है। और इसी में आगे इसका जवाब भी है। एक सुपन्न दूजा वतन जीव देखे दोए। एक सुपन्न मतलब एक ये स्वप्निक संसार जगत, और दूजा वतन मतलब दिव्य परमधाम जागृत मंडल, दोनों तारतम के प्रकाश के द्वारा जीव यानी कि आत्मा यहां बैठे बैठे देखेंगे, अनुभव करेंगे। यह तारतम की विशेषता है। और आत्मा को ये संसार और परमधाम दोनों की शुद्धि होना, यही वास्तव में जागनी है। शुद्धि होने के बाद ये संसार झूठा है, नाशवंत है, तो इसको छोड़ देंगे। और आत्मा, परात्मा, परमधाम, परमात्मा सत्य है, तो उसके तरफ आकर्षित होंगे और कौल फैल होते हुए वो हाल वो रहने में चलने लगेंगे। तो ये जागने का प्रक्रिया है। तो इसलिए हृदय के अज्ञान अंधकार को मिटा करके भोर यानी कि उजाला प्रकाशित करने के लिए ये तारतम के माध्यम से जागने के प्रबंध के विषय में सद्गुरु महाराज बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण देशी दर्शन, सबके हृदय के अंदर वो प्रकाश प्रकाशित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण दिया जाएगा। और देशी दर्शन, परमात्मा दर्शन देंगे, यानी कि दर्शन के माध्यम से भी सभी को प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण दिया जाएगा। तो इस तरह से कहा। तो बीत के प्रसंग से हम श्रवण करते हैं गांगजी भाई के घर के जागरण लीला प्रसंग में, आड़ी का लीला प्रसंग में स्वयं श्री कृष्ण जी आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते थे। तो इसके लिए सद्गुरु महाराज ने कहा पहले गांगजी भाई को, प्रत्यक्ष प्रमाण देशी दर्शन, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे करके इस बात को प्रमाणित किया जाएगा। तो जो भी परमधाम के आत्मा थे, साक्षात श्री कृष्ण जी का दर्शन होता था। और यहीं पर भी आएगा प्रसंग, हीरबाई जी जो रसोई सेवा करते थे, उनको दिन में 3-3 बार श्री कृष्ण जी दर्शन देते थे। उनके हाथ से बनाया हुआ रसोई को आरोगते थे। बीतक में ये सारे प्रसंग हम श्रवण करते हैं। और लीलबाई को दर्शन होने का प्रसंग यहीं पर चौपाई में सार रूप में बताया है। तो ये सब बात के लिए सार रूप में सद्गुरु महाराज ने कहा प्रत्यक्ष प्रमाण देशी दर्शन। ये लीला चित्त धरसी जिन्न, ये लीला, इस लीला को चित्त धरसी जिन्न, जो चित्त में धारण करेंगे जरूर से जरूर उनका हृदय प्रकाशित होगा और आत्मा जागृत होगी। फिर आगे कहा
साथ कारण आओशी धनी, घर घर वास्ता देशी घनी। जैसे 85 नंबर चौपाई के तीसरे चरण में ही प्रत्यक्ष प्रमाण देशी दर्शन करके कहा, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देंगे, प्रमाणित करेंगे करके कहा, उसी को और खुलासा करके 86 नंबर चौपाई में कहते हैं साथ कारण आओशी धनी। सुंदर साथ के कारण, सुंदर साथ के वास्ते धामधनी स्वरूप श्री कृष्ण जी साक्षात रूप में प्रकट होंगे, आएंगे। घर घर वास्ता देशी घनी, घर घर में आकर के वस्तु सामग्रियां देंगे, प्रदान करेंगे। इस तरह से यहां कहा। और इसमें देखें तो साथ कारण आवशी धनी, सुंदर साथ के वास्ते धनी आएंगे करके कहा। धनी आए, दर्शन देते थे। तो दर्शन देने के लिए वो स्वरूप कहां से आते थे, कहां से प्रकट होते थे? तो स्वयं सदगुरु देवचंद्र जी के हृदय के अंदर ही अक्षरातीत धामधनी स्वरूप आवेश शक्ति में विराजमान है। वही आवेश शक्ति प्रत्यक्ष स्वरूप धारण करके सुंदर साथ के समक्ष में प्रकट होते थे, दर्शन देते थे। और घर घर वास्ता देशी घनी, घर घर में वस्तु सामग्रियां घनी, बहुत ही मतलब बहुत अच्छी तरह से देशी देंगे कहा था। तो प्रत्यक्ष देखिए, बाल गोपाल को खेलने के लिए सामग्री स्वयं श्री कृष्ण जी प्रदान करते थे। और हीरबाई रसोई सेवा करते थे। तो प्रसंग में आया ना, एक दिन श्री कृष्ण जी जब रसोई आरोगने के लिए आए, विराजमान हुए। जैसे रसोई आरोगने के विषय में ही चौपाई से देखे तो साथ माहे इत आरोगसी कहा। साथ माहे, सुंदर साथ के बीच में ही इत, यहां श्री कृष्ण जी स्वयं प्रकट होकर के आरोगसी, आरोगेंगे, रसोई ग्रहण करेंगे करके कहा। विध विध के सुख उपजाओसी, प्रकार प्रकार से सुख उत्पन्न कराएंगे करके कहा। तो यहां रसोई आरोगने की जो बात मैं जोड़ रहा हूं, ऊपर घर घर अवस्था देशी घनी प्रसंग में। तो जैसे यहां कहा साथ माहे इत आरोगसी, सुंदर साथ के समूह के बीच में ही श्री कृष्ण जी प्रकट होकर के आरोगेंगे। तो उसके लिए कहा कि सदगुरु महाराज के द्वारा गांगजी भाई के घर में जागनी लीला होते समय रसोई सेवा गांगजी भाई की भाभी हीरबाई संभाल रहे हैं। तो दिन में 3-3 बार श्री कृष्ण जी साक्षात प्रकट होकर के रसोई आरोगते हैं। तो उस समय में बीच में एक बार क्या हुआ, वो रसोई आरोगने के लिए श्री कृष्ण जी विराजमान हुए। तो देखा तो आज थोड़ा रसोई जल गया है। तो पूछा क्या हुआ। रसोई बनाने का जो बर्तन कशीड़ी था वो थोड़ा सा छेद पड़ गया था। इसके कारण वो अब पानी उसमें रहा नहीं, तो जल गया। तब श्री कृष्ण जी ने कंचन यानी कि सोने का कसीड़ी ला करके दिया और इसमें रसोई तैयार करना, बनाना। ये देखिए, बस्ता देशी घनी कहा ना, कंचन का कसीड़ी ला करके दिया, ये वस्तु प्रदान करना है। और बाल गोपालों को खेलने की सामग्री उपलब्ध कराने की बात आती है वितक में, ये आड़िका लीला का ही प्रसंग है। तो ये भी वस्तु देना है। तो इस तरह से साक्षात श्री कृष्ण जी प्रकट होकर के ये सभी लीला जाहिर कर रहे हैं। तो उसी के लिए यहां बताया कि साथ कारण आवशी धनी, घर घर वास्ता देशी घनी, साथ माहे इत आरोगसी, विध विध के सुख उपजाओसी, प्रकार प्रकार से सुख उत्पन्न कराएंगे। तो यहां दर्शन देने के विषय में
रसोई आरोगने के विषय में वित्त के प्रसंगों के द्वारा ही एक विषय को जोड़ दें तो जैसे कहा हीरबाई रसोई सेवा करते हैं, परंतु हीरबाई को ये शुद्धि नहीं है, ये समझ नहीं है कि जो श्री कृष्ण जी को मैं दिन में 3-3 बार रसोई आरोगाती हूं, वो श्री कृष्ण स्वरूप वास्तव में सदगुरु स्वरूप ही है, अथवा सतगुरु स्वरूप और श्री कृष्ण स्वरूप एक ही है। ये अंतर्दृष्टि पूरी तरह से नहीं खुली है। वास्तव में देखें तो कहा सतगुरु के हृदय के अंदर ही जो श्री कृष्ण जी स्वरूप विराजमान है, वो प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे करके ये लीला जाहिर कर रहे थे। परंतु हीरबाई को जरा सा एक सात्विक अभिमान आया कि मैं तो अपने हाथ से रसोई बना करके दिन में 3-3 बार श्री कृष्ण जी को रसोई आरोगाती हूं। अब सेवा करने वाले सेवक के हृदय में जरा सा भी ऐसे अभिमान भाव आ जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। अब हीरबाई को स्वरूप की वास्तविक पहचान कराना होगा। तो एक समय में क्या हुआ, सतगुरु महाराज चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा करते करते चर्चा के समय से और ज्यादा समय तक चर्चा करते ही रहे। इधर हीरबाई रसोई तैयार करके एकदम तैयार होकर के बैठी हुई है, और जब कभी भी ठीक समय में सदगुरु महाराज और साथ में स्वयं श्री कृष्ण जी भी प्रकट होकर के रसोई लीला होती थी, तो आज सदगुरु महाराज ने चर्चा विश्राम दिया ही नहीं, चर्चा आगे बढ़ती जा रही है। तो कुछ समय आगे निकल गया, तो फिर हीरबाई ने सोचा चलो अब सदगुरु महाराज तो आज चर्चा पूरी नहीं कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी को तो समय में ही भोग धराई लेते हैं, रसोई आरोगात लेते हैं करके सब तैयार करके श्री कृष्ण जी को आह्वान किया, रसोई आरोगने के लिए आमंत्रण किया, लेकिन श्री कृष्ण जी भी पधारे नहीं। तो हीरबाई आश्चर्यचकित हो गई। चलो आज सदगुरु महाराज तो चर्चा पूरी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सदगुरु महाराज को आने में देरी हो रहा है, नहीं आ रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी क्यों प्रकट नहीं हो रहे हैं। फिर समय व्यतीत हुआ, जैसे सदगुरु महाराज ने चर्चा पूरी की और आकर के रसोई के आसन में विराजमान हुए, तो तुरंत साथ में श्री कृष्ण जी भी आकर के अपने आसन में विराजमान हुए। तब हीरबाई ने पूछा क्या बात है श्री कृष्ण जी, मैंने पहले आपको इतना आह्वान किया, प्रार्थना किया, आप आए नहीं, क्यों देरी हुआ। तब श्री कृष्ण जी ने हीरबाई को कहा आज चर्चा के रस में ऐसे डूब गए, चर्चा करते करते थोड़ा देरी हो गया। हीरबाई तो चौंक गए, इसका मतलब चर्चा करने वाले कौन है। तब पता चला हीरबाई को कि सदगुरु के हृदय के अंदर विराजमान होकर के ये चर्चा करने वाले स्वयं श्री कृष्ण जी है। तब शुद्धि हुई, श्री कृष्ण जी और सदगुरु महाराज भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। तो वही सदगुरु स्वरूप के हृदय के अंदर विराजे हुए श्री कृष्ण जी स्वरूप ही इस तरह से साक्षात स्वरूप में प्रकट होकर के आत्माओं को दर्शन दे रहे हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं। ये जागने की युक्ति है। तो सदगुरु महाराज ने कहा इस तरह से प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देंगे, घर घर में विभिन्न प्रकार के सामग्री वस्तु प्रदान करेंगे, सुंदर साथ के समक्ष में रसोई आरोगने के लिए पधारेंगे। तो इस तरह से गांगा जी भाई को समझा रहे हैं, कह रहे हैं विध विध के सुख उपजाओसी, प्रकार प्रकार के सुख उत्पन्न कराएंगे आत्माओं को, इस तरह से कहा।
फिर आगे कहते हैं उसी आड़ी का लीला प्रसंग में ही, अचरा पकड़ पीऊ दिखलाओसी, एक दूजी को प्रेम सिखलाओसी, ये लीला बड़सी विस्तार, साथ अंग होशी करार। अचर पकड़, छेड़ा पकड़ करके, पीऊ दिखलाओसी, पीऊ का दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे, एक दूजी को प्रेम सिखलाओसी, एक आपस में प्रेम सिखाएंगे, प्रेम का आदान प्रदान करेंगे। ये लीला बड़सी विस्तार, ये लीला इस तरह से विस्तार होती जाएगी। साथ अंग होशी करार, तब जाकर के सुंदर साथ के अंग, हृदय, अंतस्करण, करार मतलब आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। तो इस तरह से आत्मा जागृत होगी। सतगुरु महाराज गंगा जी भाई को समझा रहे हैं। तो अब इसी को देखें प्रत्यक्ष रूप में, अचर पकड़ पीऊ दिखलाओसी करके कहा ना, ऐसा होगा सदगुरु महाराज ने कहा था। लेकिन ये लीला प्रत्यक्ष रूप में हुई कब, ये भी हम वित्तक में श्रवण करते हैं। गंगा जी भाई के घर चाकला मंदिर में ही जागरण लीला के प्रसंग में, अब परमधाम की जो ब्रह्म वासनाएं, जैसे कि हमने कल ही कहा, श्रोताओं की संख्या तो बहुत सारे होते थे सदगुरु के समक्ष में, लेकिन उस जमात के अंदर जो परमधाम की ब्रह्म वासना है, सदगुरु महाराज अपनी तारतम दृष्टि के द्वारा जिसके अंदर परमधाम की सुरता देखते थे, उनको तारतम मंत्र दे करके उनकी आत्मा को जागृत कराते थे। तो इस तरह से जितने भी ब्रह्म सृष्टियों की जागनी हुई है, उन ब्रह्म सृष्टियों को अलग अलग समय में अपने अपने हिसाब से श्री कृष्ण जी का दर्शन बहुतों को होता था। अब उसमें से एक महान आत्मा लीलबाई, लीलबाई कौन है हमें भी तक से जानकारी है, श्री देवचंद्र जी महाराज के धर्मपत्नी लीलबाई। तो लीलबाई भी सदगुरु महाराज की चर्चा श्रवण करने के लिए और सदगुरु की सेवा करने के लिए राज मंदिर से श्याम मंदिर में आती थी। राज मंदिर से श्याम मंदिर में मतलब अब उनका रहना तो राज मंदिर में ही है, क्योंकि अब देवचंद्र जी महाराज के लौकिक परिवार का प्रसंग देखे तो मतु मेहता, कुंवरबाई माता पिता और धर्मपत्नी लीलबाई है, और बिहारी जमुना एक पुत्र और एक पुत्री, और बिहारी जी की पत्नी कृष्णा, ये सब लौकिक परिवार के अंदर है। तो अभी तो ये जमुना बिहारी जी छोटे हैं, बच्चे ही हैं, तो इनका देखभाल करना ये भी लीलबाई का एक कर्तव्य है। तो ये सब तो ऐसे राज मंदिर में ही है। सदगुरु महाराज को गंगा जी भाई ने अपने घर में पधरावनी किया ना, बाकी लौकिक परिवार वाले तो राज मंदिर में ही है। उसमें से लीलबाई जो है ये भी परमधाम की आत्मा थी, सदगुरु के द्वारा इनकी भी आत्मा जागृत हुई है। इसीलिए लीलबाई अपने घर व्यवहार को संभालते हुए भी यहां चाकला मंदिर में सदगुरु की चर्चा श्रवण करने के लिए, सदगुरु की सेवा करने के लिए उपस्थित होते थे। और ये लीलबाई को श्री कृष्ण जी साक्षात दर्शन देते थे। और एक समय में श्री कृष्ण जी ने साक्षात दर्शन देकर के लीलबाई को कहा कि लीलबाई, अब तुम्हारा परमधाम जाने का समय आया, मैं तुम्हें लेने आया हूं, अब तैयार हो जाओ। तो ये बात सदगुरु महाराज के समक्ष में लीलबाई ने कहा कि हे सदगुरु महाराज,
श्री कृष्ण जी मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, अब तो मेरा परम धाम जाने का समय हुआ। तब सदगुरु महाराज ने लीलबाई को कहा, ठीक है, श्री कृष्ण जी की ऐसी आज्ञा है तो तुम अपने हिसाब से जाओ, लेकिन श्री कृष्ण जी को ये भी पूछना, ये भी विचार करना कि बिहारी और जमुना अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, तो इनका देखभाल कौन करेंगे? क्योंकि सदगुरु महाराज तो अब पूरी तरह से जागनी कार्य में लगे हुए थे और लौकिक संबंध से उन बच्चों का देखभाल करना ये सदगुरु के द्वारा संभव नहीं था। अब लीलबाई भी जा रही है, श्री कृष्ण जी लीलबाई को ले जाने वाले हैं, तो अब ये बच्चों का देखभाल कौन करेंगे? तो सदगुरु महाराज ने ये पूछा। तो फिर जब लीलबाई को श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिया तो श्री कृष्ण जी को पूछा कि सदगुरु महाराज बोल रहे हैं ये बिहारी और जमुना जी का देखभाल कौन करेंगे? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, उसमें क्या चिंता है, गांगे जी भाई कर लेंगे। तो फिर लीलबाई ने आकर के सदगुरु महाराज को कहा कि श्री कृष्ण जी ने कहा गांगे जी भाई संभालेंगे ये सब। फिर सदगुरु ने सोचा अब गांगे जी भाई संभालेंगे नहीं संभालेंगे क्या पता, अभी बात क्लियर करनी पड़ेगी। गांगे जी भाई को पूछा, गांगे जी भाई बात ऐसी ऐसी है, तो बिहारी जमुना जी को आप देखभाल करोगे? तो इस समय में गांगे जी भाई को भी लगा ये बात तो एक बार अपनी पत्नी भानबाई को पूछना पड़ेगा। तो भानबाई को पूछा, तो भानबाई को तो क्या था, न सदगुरु के प्रति श्रद्धा, न विश्वास, न प्रेम, न भाव, सेवा कुछ करती नहीं थी। बोल दिया, हाँ लाइए लाइए, बिहारी और जमुना जी ही क्यों, बाकी शहर के और अन्य भी बच्चे होंगे, ला करके रखिए, बाल आश्रम खोलिए। ऐसे ही थोड़ी सी ताना टाइप की वचन बोल दी, मतलब उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वो तो स्वीकार करने वाली भी नहीं थी। तब गांगे जी भाई को भी थोड़ा सा लगा, अब भान भाई जो घर की पत्नी स्वयं इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है तो फिर कैसे होगा, करके थोड़ा सा एक विचार में पड़ गए हो। तुरंत उन्होंने निर्णय लिया, नहीं नहीं नहीं, भानभाई की बातों में आकर के मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये सेवा कार्य तो मुझे संभालना चाहिए, करके तुरंत उन्होंने सेवा को संभाला। कहते भानभाई को मायके के द्वारा बुलावा आया है, चले जाओ करके भेज दिया। उसके बाद बिहारी जमुना जी को ला करके अपने घर में रखा, देखभाल की, सेवा किए। तो ये प्रसंग तो विषय प्रसंग में जुड़ने से थोड़ा सा मैं जोड़ दिया हूं, चर्चा किया हूं। अब इसी में और थोड़ा सा बता दूं तो अब सदगुरु महाराज ने जब पूछा कि जमुना जी बिहारी जी का देखभाल करोगे, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा करके भानबाई के साथ में सलाह करने लगे। थोड़ा सा भी एक ब्रेक लगा ना, तो प्रकाश ग्रंथ में गांगे जी भाई के ऊपर चौपाई अवतरण हुआ। एक बार तो गांगे जी भाई को भी माया ने हिला दिया था, लेकिन धनी की कृपा ने बचाया। तो देखिए तो गांगे जी भाई के दर्जा में माया किस रूप में आया। तो ये प्रसंग तो विषय प्रसंग आते आते थोड़ा सा एक जुड़ गया है, तब मैंने इसको थोड़ा कह दिया हूं। लेकिन यहां मुख्य प्रसंग में ये अचरा पकड़ा पीऊ दिखलाओ सी, इस के ऊपर खुलासा कर रहा हूं। तो हम प्रसंग में बता रहे हैं कि लीलबाई जिनको श्री कृष्ण जी ने अब धाम जाने की तैयारी करने के लिए कहा, अब जाते जाते बिहारी जी और जमुना जी के देखभाल के विषय की बात तो हुई। अब जब लीलबाई का जाने का समय हुआ तो उस समय में सदगुरु महाराज ने लीलबाई को कहा कि लीलबाई जाते जाते एक बार मुझे श्री कृष्ण जी का दर्शन कराओ, क्योंकि वहीं पर अन्य आत्माओं को श्री कृष्ण जी का साक्षात दर्शन होता था, लेकिन सदगुरु महाराज को नहीं।
ऊपर कहा ना, प्रत्यक्ष प्रमाण देशी दर्शन, प्रत्यक्ष रूप में श्री कृष्ण जी दर्शन देते थे। लेकिन सदगुरु महाराज के साथ में पहले ही वचनबद्धता हुई है। तीसरे दर्शन के समय में सदगुरु महाराज को पूछा था ना श्री कृष्ण जी ने, अब आगे कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैंने बार बार 3 बार तक दर्शन दिया हूं और ये अंतिम दर्शन है, अब आगे इस तरह से प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं दिया जाएगा। तो देवचंद्र जी ने पूछा, आप कहां जाएंगे? तो दर्शन देने वाला स्वरूप ने कहा, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, तुम्हारे हृदय के अंदर आकर के बैठूंगा। तब सदगुरु महाराज ने कहा, फिर तो मुझे पूछना ही क्या है। तो अब प्रत्यक्ष रूप में दर्शन न देने की बात वो तीसरे दर्शन के समय में ही श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट रूप में कहा है। इसलिए आगे की जागरण लीला में अन्य आत्माओं को श्री कृष्ण जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, लेकिन सदगुरु देवचंद्र जी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो लीलबाई को कहा कि लीलबाई तुम तो जा रहे हो, तो जाते जाते एक बार मुझे श्री कृष्ण जी का दर्शन कराओ। तो जब श्री कृष्ण जी पधारे लीलबाई को दर्शन देने के लिए, अब लीलबाई को तो जाने का समय हुआ, तो श्री कृष्ण जी को कहा लीलबाई ने कि सदगुरु महाराज बोल रहे हैं एक बार प्रत्यक्ष दर्शन देना, साक्षात दर्शन देना करके। तब श्री कृष्ण जी सदगुरु को दर्शन देने वाले तो नहीं थे, ऐसे ही वहां से अंतर्धान होने लगे। तो उस समय में लीलबाई ने श्री कृष्ण जी के अचरा यानी कि छेड़ा पकड़ करके झटके से ऐसे खींचा। उसी समय में श्री कृष्ण जी का साक्षात दर्शन एक झलक स्वयं सतगुरु महाराज को भी हुआ। तो उसी बात को यहां पर बताया, अचर पकड़ पीऊ दिखलाओ से। अचर वो छेड़ा पकड़ करके पीऊ दिखलाओ सी, पीऊ का दर्शन कराएंगे। अभी तो गांगे जी भाई को समझा रहे हैं आगे ऐसा होगा करके, यहां चौपाई के हिसाब से देखते समय तो, लेकिन इसी को हम वितक के माध्यम से चिंतन करें तो ऐसी लीला हुई। क्योंकि आगे क्या क्या होने वाली है ये तो सदगुरु महाराज सब जानते हैं, और वही वितक में प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो ये है अचर पकड़ पीऊ दिखलाओशी, मतलब छेड़ा पकड़ करके पीऊ श्री कृष्ण जी का साक्षात दर्शन कराना। एक दूजी को प्रेम सिखलाओशी, एक आपस में ये प्रेम सिखाएंगे, क्योंकि आत्मा जो प्रेम स्वरूप आत्मा है, तो ये जागृत आत्मा एक आपस में प्रेम का ही आदान प्रदान करेंगे। तो ये प्रेम को सिखाना है। ये लीला बड़सी विस्तार, इस तरह से ये जागनी लीला धीरे 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 करते करते बढ़ती जाएगी, विस्तार होती जाएगी। 7 अंग होशी करार, सुंदर 7 के अंग हृदय अंतस्करण, करार यानी कि आनंदित, एकदम शांत होती जाएगी। तो इस तरह से जागनी के विषय में सदगुरु महाराज समझा रहे हैं। अब ये सब कुछ होने के बाद आत्माओं को भी अंतर हृदय से विश्वास होगी। तो उसके बाद क्या होने वाली है? तब वाणी को करसी विचार, सब मायने होशी निर्वार, तब आवशी ब्रह्म सृष्टि, जाहिर निशान देखसी दृष्टि। देखिए सदगुरु महाराज ने कहा तब वाणी को करसी विचार, तब जाकर के वाणी को विचार करेंगे। वाणी मतलब ये सदगुरु की वाणी जो चर्चा के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं। तो सदगुरु की वाणी यानी कि चर्चा के विषय वस्तु के प्रसंग में तो हम बीच बीच में बोल ही रहे हैं। ब्रजरास लीला की रहस्य को समझाना, उसके बहुत भारी महत्व बताना, शास्त्रों के रहस्य को खुलासा करना, संतों की वाणी का साक्षी प्रमाण देना, उस वाणी को खुलासा करना, और
परमधाम का वर्णन, श्री राज्य के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन, ये सारी वाणी जो ब्रह्म सृष्टियों के आत्मा के आहार है, उसके द्वारा ही हृदय प्रकाशित होकर के आत्मा को पूर्ण रूप से जागृत कराना है और जागने के सुख को प्रदान करना है। तो ये वाणी को विचार करेंगे कब? तो इस तरह से आगे जो बताया, आड़ी का लीला जिसको एक माध्यम बनाएंगे, तो उसी के माध्यम से जो भी आत्मा उपस्थित होंगे तब वाणी को करे से विचार, तब जाकर के वाणी को विचार करेंगे। सब मायने होशी निर्वार, संपूर्ण मायने, मायने मतलब अर्थ, होशी निर्वार, निर्वार मतलब निवारण होंगे। तब आओशी ब्रह्म सृष्टि, तब ब्रह्म सृष्टि आएंगे, ब्रह्म सृष्टि जागृत होगी। जाहिर निशान देखसी दृष्टि, जाहिर प्रत्यक्ष रूप में ये सारी निशानी अपनी दृष्टि से देखेंगे। तो यहां प्रत्यक्ष रूप में निशानी अपनी दृष्टि से देखने का मतलब, ये आड़िका लीला के अंदर जो भी निशानी है, जो भी लीला है, ये भी ब्रह्म सृष्टि अपनी दृष्टि से देखेंगे। और सदगुरु महाराज सामने वाला आत्मा जो परमधाम की ब्रह्म वासना है, वो अपनी दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप में देख करके उनको फिर ये परमधाम की खजाना, परमधाम की नींद, तारतम को प्रदान करके हृदय को प्रकाशित करके जागृत कराएंगे। तो ये जागने की युक्ति है। ये बंदेज कियो अति उत्तम, पर धाम की नीध सो कही तारतम, जिन सेती होवे पहचान, नजरों आवे सब निशान। इस तरह से कहा, मतलब ये बंदेज कियो अति उत्तम, ये मतलब क्या? तो ये चौपाई नंबर 84 के तीसरे चरण से सदगुरु महाराज की भाव यहां प्रस्तुत हो रहा है। जैसे कहा, बेहर दृष्टि होशी रोशन से शुरू करके ये 85, 86, 87, 88, इन चौपाइयों में जो भाव, जो विषय वस्तु प्रस्तुत किया, जो एक प्रक्रिया बताया, उसमें एक शब्द में सार रूप में कहूं, आड़िका लीला के आश्रय लेकर के जो जागने के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बंदेज शब्द प्रयोग किया। ये बंदेज कियो अति उत्तम, बंदेज मतलब प्रबंध, व्यवस्था, ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था की, प्रबंध किया, आत्माओं को एकत्रित करने के लिए। परंतु विशेष बात यहां दूसरे चरण में है, पर धाम की नींद सो कही तारतम, ये विशेष बात है। बंदेज यानी कि प्रबंध तो किया, लेकिन वो प्रबंध में फिर धाम का नींद अगर न हो, फिर वो प्रबंध का कोई अर्थ नहीं है। आत्माओं को एकत्रित करने के लिए आड़िका लीला एक प्रबंध है, एक व्यवस्था है, एक माध्यम है। उस तरह से आत्माओं को एकत्रित करने के बाद सदगुरु महाराज के मुख्य उद्देश्य क्या है? धाम की नींद सो कही तारतम, परमधाम की नींद, परमधाम की खजाना, आत्मा का आहार, जो ये तारतम का प्रकाश है, ये चर्चा के माध्यम से, वाणी के माध्यम से आत्माओं के समक्ष में जाहिर करके कहा। इसके द्वारा ही वास्तव में आत्माओं की जागनी होगी। तो यहां ये प्रसंग के द्वारा हम देखें, आत्माओं को एकत्रित करने के लिए, उपस्थित कराने के लिए एक माध्यम, एक प्रबंध, एक व्यवस्था के ऊपर भी सदगुरु महाराज चिंतन करके ये एक युक्ति को अपनाया है।
और उस युक्ति के द्वारा आत्मा समूह एकत्रित होने के बाद सिर्फ वही आड़ी का लीला इसमें ही सीमित नहीं रखे हैं, यानी कि बंदेज यानी कि प्रबंध में ही सीमित नहीं रखे हैं। हां, प्रबंध के विषय में भी शब्द आया, ये बंदेज क्यों अति उत्तम प्रबंध है, अति उत्तम व्यवस्था है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है, पर धाम की नींद शोक ही तारतम। परम धाम की नींद, परम धाम की जो खजाना है, ये तारतम को जाहिर करके कहा। इसका अर्थ क्या होता है? तारतम को जाहिर करने के लिए, ब्रह्म सृष्टियों के जागने के लिए प्रबंध यानी कि व्यवस्था भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। परंतु सिर्फ प्रबंध, सिर्फ व्यवस्था ही अच्छी हो और वहां पर धाम की नींद को अगर जाहिर न किया जाए तो वो व्यवस्था का कोई काम नहीं है फिर। इसलिए प्रबंध व्यवस्था करने का एकमात्र उद्देश्य है धाम की नींद को जाहिर करने के लिए। और धाम की नींद जाहिर करने का उद्देश्य क्या है? आत्माओं को जगाने के लिए। इसलिए सदगुरु महाराज के एकमात्र मकसद, एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य, जो पहले ही चौपाई में कहा, हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। यह सदगुरु महाराज का उद्देश्य है, लक्ष्य है और दृढ़ संकल्प है। अब आत्माओं को परम धाम तक पहुंचाने के लिए यहां जो कुछ भी व्यवस्था करना पड़े, ये सब प्रबंध है। और उस प्रबंध के अंदर एकत्रित आत्माओं को जागृत कराने के लिए धाम का नींद तारतम जाहिर करना, ये मुख्य बात है। ये बंदेज कियो अति उत्तम, पर धाम की नींद शोक ही तारतम। बहुत ही उत्तम, बहुत ही सुंदर व्यवस्था किया है। और उसी व्यवस्था के अंदर मुख्य रूप में धाम का नींद, परम धाम की नींद को यानी कि तारतम को जाहिर किया जा रहा है। अब यहां बंदेज यानी कि प्रबंध के विषय में जैसे कि कहा, सदगुरु महाराज ने जो ये आड़िका लीला को एक माध्यम बनाया, ये तो मुख्य रूप में बंदेज यानी कि प्रबंध है ही। इसी के माध्यम से ही आत्माओं के एकत्रित होना ये भी हो रहा है। और साथ में वहां जो भी व्यवस्था में लगे हुए हैं, जैसे देखिए गांगजी भाई स्वयं सब सेवा संभाल रहे हैं सदगुरु महाराज की सेवा के लिए। और वहां आने वाले सारे आत्मा समूह, और सदगुरु महाराज दिन में 9 घंटे तक तो चर्चा ही करते हैं। तो सदगुरु महाराज चर्चा ही करते रहे, फिर अब ये देह का अपना ही प्रकृति है, तो इनको भी तो थोड़ा कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है। तो इसके लिए सारा प्रबंध गांगजी भाई स्वयं ने किया, मतलब रसोई सेवा की व्यवस्था। तो गांगजी भाई ने ये हर प्रकार से जो एक सेवा व्यवस्था को व्यवस्थित करना था, वह संभालना, ये भी प्रबंध के अंदर है, ये भी व्यवस्था के अंदर है। ये सभी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। इसीलिए यहां कहा ये बंदेज की अति उत्तम, बहुत ही उत्तम प्रबंध है, व्यवस्था है। लेकिन यही मुख्य बात नहीं है, इससे भी मुख्य बात है पर धाम की नींद शोक ही तारतम। परम धाम की नींद तारतम को जाहिर करना, ये मुख्य बात है। और जागने की प्रक्रिया अथवा जागने के क्रम में सदगुरु महाराज की मार्ग ये है,
यहां तो संकेत रूप में ही है, वितक के माध्यम से हम इसको और विस्तृत रूप से चिंतन कर सकते हैं। ये प्रबंध में, ये व्यवस्था में, इस माध्यम से जो भी आत्मा एकत्रित हुए, तो अब इन आत्माओं के समक्ष में सदगुरु महाराज ये धाम की नींद यानी कि तारतम को चर्चा के द्वारा जाहिर करते समय किस भाव से जाहिर करते थे? सामने वाला आत्मा ये तो नहीं जानते हैं, ये तो नहीं समझते हैं, परंतु मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, ये आत्मा धाम से आई हुई आत्मा है और श्रीराज जी ने ही इनको मेरे समक्ष में भेजा है। इसलिए इस आत्मा को जागृत कराने के लिए, जागने का सुख प्रदान करने के लिए मुझे ये मेहनत करना जरूरी है। इस वास्ते इसीलिए चर्चा का चलावे पूर, सदगुरु महाराज चर्चा का पूर चलाते थे। लालदास जी महाराज ने वितक ग्रंथ में ये भाव के ऊपर इन शब्दों के द्वारा सदगुरु के भाव को प्रकट करके बताया है, जाहिर करके समझाया है। सदगुरु महाराज ये मेहनत कर रहे हैं और इन्हीं आत्माओं को जगाने के लिए सदगुरु महाराज को अपने समय से ही एक बात की चिंता रही कि धनी ने तो 12,000 आत्माओं को जगा करके परमधाम ले आने के लिए कहा है, लेकिन अब मेरे ही समय काल में ये सभी आत्मा जागृत हो ऐसा संभव नहीं है, तो मेरे पीछे जागने के कार्य को कौन संभालेंगे? तो ये भी प्रसंग है। तो यही आड़िका लीला के प्रसंग में ही श्री कृष्ण जी को चिट्ठी लिख लिख करके हीरबाई के द्वारा श्री कृष्ण जी तक पहुंचाते थे सदगुरु महाराज कि जागनी आगे किसके द्वारा कराएंगे। तो जब इंद्रावती आत्मा महराज ठाकुर आ पहुंचे, ये प्रसंग भी यहां चौपाई में ही आगे आने वाला है, लेकिन मैं सार भाव में यही बता रहा हूं। तो जैसे महराज ठाकुर के अंदर इंद्रावती आत्मा वासना सदगुरु महाराज ने देखा, उनकी योग्यता को देखते हुए सदगुरु महाराज कहने लगे, मेरे पीछे महराज इंद्रावती हाथ जागन। अब मेरे पीछे इंद्रावती आत्मा के द्वारा ही जागरण लीला आगे बढ़ेगी। जब इंद्रावती आत्मा जिनके हृदय के अंदर स्वयं अक्षरातीत धाम धनी की आवेश शक्ति विराजमान है, जो प्राणनाथ जी नाम से जाहिर हुए, तो उन्होंने जब जागनी कार्य को आगे बढ़ाने लगे तो क्या कहा? बात सुंदर बाई की और है और उनकी और रवेश, नाम श्रृंगार शोभा सारी, हम लिया उनका भेष। तो यहां देखिए बात सुंदर बाई की, यानी कि सुंदर बाई सदगुरु महाराज स्वरूप की तो बात ही कुछ और है, और उनके और रवेश, उनके रवेश रीति रिवाज नियम कुछ और है, दुनिया वालों से नहीं मिलता है वो। और आगे कहते हैं नाम श्रृंगार शोभा सारी, ये सब हम लिया उनका भेष। इंद्रावती आत्मा कहते हैं मैंने भी सदगुरु का ही भेष को धारण किया, मतलब जो मार्ग सदगुरु महाराज ने दिखाया वही मार्ग में मैं चल रहा हूं और वही मार्ग को आगे बढ़ा रहा हूं। कहने का अर्थ सदगुरु महाराज के जागने का प्रक्रिया जो था, महामती प्राणनाथ जी के समय में प्राणनाथ जी ने भी जागने की प्रक्रिया वही अपनाया। मतलब प्रबंध, एक व्यवस्था, आत्माओं को एकत्रित करने के लिए एक व्यवस्था है, लेकिन उसमें मुख्य बात धाम के नीद शोक तारतम, परमधाम की नींद, परमधाम की खजाना, ये तारतम को जाहिर किया गया है। इसीलिए आज का हमारा वर्तमान समय में देखिए, धर्म प्रचार के कार्य को, जागने कार्य को व्यवस्थित करने के लिए
विभिन्न प्रकार का संघ संगठन, ये प्रबंध है, ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और मंदिरों की स्थापना बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। ये सब व्यवस्था के अंदर आते हैं। बंदेज कियो अति उत्तम, बहुत उत्तम व्यवस्था है। और बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उत्सव, उसके लिए हर प्रकार की व्यवस्था होते हैं। भोजन व्यवस्था कितनी सुंदर है, प्रवचन पंडाल, साउंड सिस्टम, सब व्यवस्था बहुत अच्छी है। आवास व्यवस्था, बंदेज की अति उत्तम। परंतु सवाल यह है, ये सभी बंदेज के अंदर पर धाम की निध शोक हितार्थम ये हो रहा है कि नहीं, यहां पर सवाल है, यहां पर प्रश्न चिन्ह है। अगर धाम की नींद शोक ही तारतम नहीं हो रहा है, अब मैं कहूं तो आपको, मैंने आलोचना किया, किसी का खंडन नहीं किया, ऐसा भी लग सकता है। अगर आपको ऐसा लगे तो वही ठीक। गुण मुख बोली भलू न मनाओ, अब गुण न राखो छानो, सत वस्त देवाने सत भाखो, ये मा दुख मानो ते मानो। महामती प्राज्ञ जी के इस चौपाई के आधार पर मैं कहने का हिम्मत करता हूं। किसी को आलोचना लगे तो आपकी समस्या है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है। लेकिन ये चौपाई के आधार पर मेरा कहने का आशय है, करोड़ों का मंदिर खड़ा करिए, करोड़ों रुपया खर्च करके व्यवस्था करके कार्यक्रम करिए, उत्सव मनाइए, लेकिन उसके अंदर ये धाम की नींद शोक ही तारतम्य में कमी हो रहा है तो वो कुछ काम का नहीं है। वो सतगुरु के सिद्धांत विपरीत है, प्राज्ञ जी के सिद्धांत विपरीत है। वो बस एक लोगों को मनोरंजन प्रदान करने के लिए, लोगों की भीड़ बढ़ाने के लिए और अपनी यश नाम पद प्रतिष्ठा रखने के लिए एक माध्यम है, बस। इससे अलावा बाकी कुछ नहीं है। इसके द्वारा आत्मा की अंतर जागनी संभव ही नहीं है। ये बंदेज क्यों अति उत्तम, पर धाम की नींद शोक हितार्थम। धाम की नींद, परम धाम की नींद, ये आत्मा जागने के लिए है। और सदगुरु महाराज ने, प्राज्ञ जी ने जो भी प्रबंध किया, व्यवस्था किया, उसका एकमात्र उद्देश्य धाम की नींद को जाहिर करने के लिए है। सदगुरु महाराज दिन में 9-9 घंटे तक चर्चा करते थे। और सदगुरु महाराज के जमाने के सुंदर साथ दिन में 9-9 घंटे तक चर्चा श्रवण करते थे। सदगुरु के समय की बात करें तो महामती प्राज्ञ जी के समय में श्रीपांच नौतनपुरी धाम जामनगर से लेकर के श्रीपांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी की यात्रा में वितक के द्वारा देखिए, कोई ऐसे जगह मिला जहां जाकर के प्राज्ञ जी ने थोड़ी समय शांत होकर के आराम करके बैठे हुए। जहां भी पहुंचते हैं, पहुंचते ही चर्चा प्रारंभ करते हैं। दीप बंदरगाह के वितक में तो स्पष्ट रूप में शब्द में ही आया, रसोई ग्रहण करने के पश्चात जयराम कंसरा जी ने अब विश्राम करने के लिए आग्रह किया तो क्या कहा, मैं विश्राम करने के लिए नहीं आया हूं, मेरा तो और ही उद्देश्य है। जहां कहीं भी जाते थे चर्चा करना। और पद्मावतीपुरी धाम की वितक में अष्टप्रहर की लीला प्रसंग के ऊपर चिंतन करें, देखें कोई घड़ी, कोई पल ऐसा नहीं जा रहा है जो धाम की चिंतन, वाणी चर्चा, वाणी गायन उससे अलग हुआ हो। रात भर ब्रह्म मुनि वाणी को चिंतन करने में, परम धाम की चिंतन करने में समय व्यतीत हो रहा है। ये है सदगुरु के समय, प्राज्ञ जी के समय की जागनी। और व्यवस्था के लिए छत्रसाल जी महाराज देख रहे हैं, पद्मावतीपुरी धाम के हिसाब से अगर कहे तो
लेकिन प्राणनाथ जी का एकमात्र उद्देश्य है धाम की नींद सो कही तारतम। तो सदगुरु के जमाने में दिन में 9-9 घंटा तक सदगुरु महाराज चर्चा करते थे, 9-9 घंटा तक सुंदर साथ चर्चा श्रवण करते थे। प्राणनाथ जी के समय में देखिए, जागने की यात्रा में भी देखें तो जैसे वो अब्बासी बंदर के वितक में भैरव सेठ ठाकुर स्वयं भी दिन भर रात भर चर्चा कीर्तन में बैठते हैं। ये प्रसंग आए कि नहीं वितक में। और रात्रि का कुछ समय बाकी रहता था तो वो थोड़ी देर विश्राम करने के लिए चले जाते थे। फिर सुंदर साथ सुबह के समय में देह क्रिया के लिए स्नान करने के लिए उठते थे, इधर उधर आवाज आता था तो तब फिर भैरव सेठ की नींद खुल जाती थी, तब आकर के फिर तुरंत चर्चा कीर्तन में बैठते थे। वितक का प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। और अष्टप्रहर की लीला पन्ना जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो प्राणनाथ जी के समय में स्वयं प्राणनाथ जी इतने समय तक चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उपस्थित सुंदर साथ वो चर्चा तो सुनते ही है। तो इन आत्माओं की एक जागने की स्थिति कैसी होगी। और मैं तो स्पष्ट रूप में आज के समाज से सवाल करता हूं, आज हमारे समाज में ये वाणी की चिंतन करने में चर्चा करने वाले भी कितने समय चर्चा कर रहे हैं, चर्चा श्रवण करने वाले भी चर्चा कितने समय श्रवण करते हैं, तो जागने किस तरफ जा रही है। मैं फिर भी कहता हूं, ये किसी को आलोचना जैसा लगे तो वो आपकी समस्या है, लेकिन सदगुरु के समय की जागने की प्रक्रिया, प्राणनाथ जी के समय की जागने की प्रक्रिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, हो रहा है। फिर भी धाम की नींद सो कही तारतम में जिस गहराई से होना चाहिए था उस गहराई से नहीं हो रहा है। बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं, बोलने वाले बोलते जा रहे हैं, लेकिन उस बोली के अंदर, उस प्रस्तुति के अंदर विषय वस्तु क्या है। प्राणनाथ जी के हृदय की बात, ब्रह्म सृष्टि के आत्मा के आहार की बात कितना जाहिर हो रहा है, ये विचारणीय बात है। ये बंदेज कियो अति उत्तम, पर धाम की नींद सो कही तारतम। ब्रह्म सृष्टि के जागने के लिए उस प्रबंध के अंदर परम धाम की नींद जाहिर होना पड़ेगा, उसके द्वारा ही आत्मा की जागनी संभव है। आगे कहते हैं जीन सेती होए पहचान। देखिए तो जीन सेती, जीन सेती मतलब की न सेती, धाम की नींद सो कही तारतम, जीन सेती होए पहचान, जिसके द्वारा ही आत्मा स्वयं अपने आप को जान पाएंगे, धाम को जान सकेंगे, धनी को जान सकेंगे। जिन सेती हुए पहचान, नजरों आवे सब निशान, तब जाकर के आत्मिक नजर में वो सारे धाम की निशानी आने लगेंगे अथवा दर्शन होने लगेंगे। उसके लिए फिर भी कहता हूं एकमात्र उपाय है धाम की नींद सो कही तारतम, इसको जाहिर करना होता है। इसके ऊपर विचार करें। मैं चौपाई के आधार पर ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से सदगुरु महाराज ने समझाया। तब आगे देखिए तो तब गांगजी भाई पायो मन उछरंग। तब गांगजी भाई मन उछरंग मतलब वो मन से प्रसन्न हुए। अब आगे गांगजी भाई को और दृढ़ विश्वास हुआ, और भाव से सेवा करते हैं, और ये जागने लीला आगे बढ़ती है। तो ये प्रसंग आगे चर्चा होगी, लेकिन आज का समय पूरा हुआ, इसीलिए चौपाई नंबर 89 यानी कि 89 को दोहरा करके आज प्रसंगों को विश्राम देंगे। ये बंदेज कियो उत्तम, पर धाम की निध सो कहे तारतम, जिन सेती होवे पहचान, नजरों आवे सब निशान, नजरों आवे सब निशान। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।